हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज हम और एक नई इंग्लिश की स्टोरी लेकर आए हैं जिसका कि हिंदी में अनुवाद करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इसमें कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है और इसका अनुवाद हमें कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है द 4 ऑक्सन एंड द लायन, यानी कि 4 बैल और शेर। थोड़ा जूम। देयर लिव्ड 4 ऑक्सन इन द फॉरेस्ट। जहाँ कहीं भी देयर का प्रयोग हो तो हमें पीछे से पढ़ना चाहिए, इससे अनुवाद इजीली निकल जाता है। जैसे कि इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में, 4 ऑक्सन यानी कि 4 बैल, लिव्ड यानी रहते थे, यानी कि जंगल में 4 बैल रहते थे। दे वेयर गुड फ्रेंड, वे अच्छे मित्र थे। एंड ऑलवेज ग्रेज्ड टुगेदर, और हमेशा साथ में चरते थे, यानी साथ में चारा खाते थे या चरते थे। देयर वाज अ ब्यूटीफुल मीडो नियर बाई, यानी कि पास में एक सुंदर मीडो यानी कि मैदान या चारागाह था। यहाँ पर भी देयर का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम पीछे से पढ़ेंगे, यानी कि पास में एक सुंदर चारागाह था। द ग्रास एंड प्लांट्स, यानी कि ग्रास एंड प्लांट्स यानी कि घास और पौधे, देयर यानी वहाँ के, वेयर डेलिशियस यानी कि स्वादिष्ट थे, यानी कि वहाँ के घास और पौधे स्वादिष्ट थे। बट एवरी टाइम, लेकिन प्रत्येक बार, दे वेंट आउट टू द मीडो, लेकिन प्रत्येक बार, दे वेंट आउट टू द मीडो यानी कि जब वे वेंट आउट यानी बाहर जाते थे, टू द मीडो यानी कि चारागाह में या फिर मैदान में, अ हंग्री लायन एक भूखा शेर, वुड ट्राई टू अटैक देम, यानी कि एक भूखा शेर, ट्राई टू अटैक देम यानी कि उन पर हमला करने की कोशिश करता। सो इसलिए दे केम अप विथ अ प्लान, इसलिए दे यानी वे, केम अप विथ अ प्लान यानी कि उन्होंने एक योजना बनाई, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। वन ऑफ देम सजेस्टेड, उनमें से एक ने, सजेस्टेड यानी सुझाव दिया, इफ़ द लायन अटैक्स अस, यदि शेर हम पर हमला करता है, वी विल स्टैंड टुगेदर, हम साथ में खड़े होंगे, एंड फ्राइटेंड हिम, और उसको डराएंगे, यानी कि यदि शेर हम पर हमला करेगा तो हम साथ खड़े हो जाएंगे और उसको डराएंगे। एवरीवन एग्रीड, यानी कि प्रत्येक कोई या हर कोई सहमत हो गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन द लायन ट्राइड टू अटैक देम, अगले दिन, व्हेन यानी जब, द लायन शेर ने, ट्राइड टू अटैक यानी कि हमला करने की कोशिश किया, देम यानी उन पर, जब शेर ने उन पर हमला करने का प्रयास किया, दे फ्लैश्ड दियर हॉर्न्स, यानी उन्होंने अपने हॉर्न्स यानी सींग को दिखाया, एंड ही रैन अवे, और वह भाग गया। डे पास्ड, यानी कि दिन बीतते गए, एंड वन डे, और एक दिन, द 4 ऑक्सन क्वेरल्ड, यानी कि चारों बैल झगड़ने लगे या फिर झगड़ा कर लिए। दैट डे, यानी कि उस दिन, दे वेंट आउट सेपरेटली फॉर ग्रेजिंग, दे यानी वे, वेंट आउट यानी बाहर निकले, सेपरेटली यानी अलग अलग, फॉर ग्रेसिंग यानी कि चारा चरने के लिए। उस दिन वे अलग अलग चारा चरने के लिए निकले। द लायन नोटिस्ड इट, यानी कि द लायन यानी शेर ने इसे देख लिया, यानी कि जो झगड़ा हुआ था सब अलग थे, इस सबको उसने नोटिस कर लिया, फिर उसने देख लिया। सीइंग
एन अपॉर्चुनिटी यानी कि एक अवसर देख करके ही अटैक्ड देम वन बाई वन। ही यानी उसने, अटैक्ड यानी हमला कर दिया, देम यानी उन पर, वन बाई वन यानी कि एक एक करके, यानी कि उसने एक एक करके उन सब पर हमला कर दिया। मोरल इसका है या कहानी इसकी क्या है कि देयर इज स्ट्रेंथ इन यूनिटी। यहाँ पर भी इज देयर का प्रयोग किया गया है, यानी कि यूनिटी यानी एकता में बल है, यानी कि एकता में ही शक्ति है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।